एवरीवन, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एसएससी मेंस का, एसएससी सीजीएल मेंस का। और इसमें हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास है ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक मैंने 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसमें मैं 16 से करवाऊंगी। और रूल्स फॉर्मूले वगैरह मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए जो क्वेश्चन पिछले वर्षों में बार बार आ रहे हैं या जिस टाइप के पूछे जा रहे हैं उन्हीं के आधार पर ये वीडियो बनाया गया है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 समझिए पहले। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, B इज इक्वल टू 80 डिग्री दे रखा है, D इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो पहले हम एक काम करते हैं, फिगर भी बनाते जाते हैं। एक ट्राइंगल दिया है A, B और C, ठीक है। एंगल A दे रखा है 70 डिग्री, एंगल B दे रखा है 80 डिग्री और एंगल C पहले आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि दो एंगल दिए हैं तो तीसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है अभी हम निकालेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं। D इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इन सेंटर क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए ये एक पॉइंट है D और ये दे रखा है इसमें इन सेंटर का मतलब है कि कोई भी ट्राइंगल अगर एंगल को बाइसेक्ट करके ऐसे बने, ठीक, तो ये हो गया आपका D पॉइंट और ये एक सर्कल बन जाएगा, ये इन सेंटर हो गया, ठीक है। क्लियर? यानी कि एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो एंगल जब बाइसेक्ट होगा, आप D इन सेंटर दे रखा है, इसका मतलब ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब पूरे एंगल को ये हाफ कर देगा। यानी कि अब ये देखिए 80 है तो ये हो गया 40 डिग्री, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, एंगल्स ACB, ये टोटल दे रखा है 2x, तो ये कितना हो गया, इतना, ये x हो गया, ठीक। एंगल BDC आपको बताना है, ये y डिग्री दे रखा है, ये y डिग्री दे रखा है। फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले पूरा ट्राइंगल लेके ये एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC पूरा समझ में आ जाए इसलिए लिख रही हूँ। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल A और B आपको दे रखा है 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल C निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 150 प्लस एंगल C 180 डिग्री। तो एंगल C कितना हो गया, 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये एंगल C जो है टोटल ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अब ये 2x पूरा दे रखा है, तो यानी कि 2x की वैल्यू जो हो गई वो 30 हो गई, यानी x कितना हो गया, 15 डिग्री। x आपका 15 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये 15 डिग्री हो गया, ठीक। अब आपको क्या लेना है, ये वाला ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल BCD, अब B कितना है, 40 डिग्री, एंगल ये x मतलब 15 डिग्री प्लस एंगल y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 55 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 180 में से 55 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 125, ठीक। तो x आ गया 125 और x आ गया 15 डिग्री और y आ गया 125, इसका मतलब B ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एसएससी सीजीएल मेंस में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इन अ राइट ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल DEF, एक ट्रायंगल बनाना है राइट ट्रायंगल जो DEF है, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज EF इज 12 सेंटीमीटर, जो EF है ये हाइपोटेन्यूज है और ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर
और लेंथ ऑफ मीडियन बताना है तो ये डी हो गया आपका, ठीक है। लेंथ ऑफ मीडियन मतलब ये मान लो निकालना है, ये एक्स हो गया पॉइंट, ठीक। आपको निकालना क्या है, डी एक्स निकालना है, क्लियर। तो डी एक्स इजिकल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ई एफ होगा, तो दैट इज 1/2 इंटू 12, यानी कि 6 आंसर करेक्ट हुआ, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। Two equal circles intersect so that their centers at the point at which they intersect form a square of side 1 सेंटीमीटर। मतलब दो इक्वल सर्कल हैं, ठीक है, और आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। यानी एक अगर हमने सर्कल ये बनाया, इसका ये सेंटर हो गया, और दूसरा सर्कल भी ऐसा होगा जो इसके सेंटर से जाएगा, दोनों बराबर सर्कल हैं, ठीक है। अब क्या है, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब आपको क्या करना है, ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये O है, ये O डैश हो गया, ये साइड इसकी क्या हो गई, 1 1 1 हो गई, क्योंकि एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन दैट इज कॉमन टू द सर्कल्स। दोनों सर्कल में जो कॉमन है उसका एरिया बताना है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया आपको बताना है। तो इसके एरिया का क्या होगा कि ये देखिए, अगर एक स्क्वायर बनेगा तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दो सेक्टर बनेंगे, दो सेक्टर कौन से, एक सेक्टर तो ये हो गया और दूसरा सेक्टर ये हो गया। सेक्टर क्या होता है किसी भी सर्कल में, ये तो ये पूरा सेक्टर हो गया, ठीक। तो इसमें दो सेक्टर बने, एक ये सेक्टर और एक इस इधर का सेक्टर, तो दो सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से स्क्वायर का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर यहां लिख देते हैं, एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स, दो सेक्टर हैं तो हमने सेक्टर्स हैं, दो सेक्टर हैं तो हमने 2 से इंटू कर दिया, और फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा। देखिए पाई को पाई रहने देंगे, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर आंसर जो है पाई के फॉर्म में है। तो पाई आर स्क्वायर, आर देखिए रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस 1 हो गई, तो रेडियस आर स्क्वायर थीटा, थीटा 90 डिग्री हो गया अपॉन 360, ठीक है। अब ये कट गया, 4 2 दूनी 4, यानी कि π/4 π/2, π/2 जो आया वो एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स है। अब इसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो पहले हम निकाल लें एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 1 × 1, ठीक है, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन π/2 - 1 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, PQRA इज अ रेक्टेंगल और AP दे रखा है 22 और PQ दे रखा है 8 सेंटीमीटर। समझिएगा ध्यान से, एक बनाया रेक्टेंगल, ठीक। अब इस रेक्टेंगल में PQRA, ठीक, PQ AP दे रखा है 22, तो ये दे दिया है 22 सेंटीमीटर, और PQ दे दिया है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, क्लियर। ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल whose vertices lie on the side PQRA। जो वर्टिसेस है वो किस पे लाई करता है, PQRA पे एक वर्टिसेस लाई करता है, ठीक है। तो सच दैट BQ 2 दे रखा है और QC दे रखा है 16, तो Q पॉइंट तो ये है, ठीक, BQ, तो B आपको पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ C पॉइंट लेते तो ये 16 दिया होता, तो हम इस साइड नहीं ले सकते थे, तो ये आ गया आपका 2, BQ जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, और QC जो है 16 दे रखा है, यहाँ पे C मान लें, और ये जो डिस्टेंस है वो 16 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ से एक ट्रायंगल बना लें, इसको यहाँ से ज्वाइन करें, इसको यहाँ से ज्वाइन करें और इसको यहाँ से ज्वाइन करें, ट्रायंगल बन गया। अब क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ
ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड बी सी। तो ए बी का मिड और बी सी का मिड दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। इसकी लेंथ बतानी, सपोज इसकी लेंथ को x ले लीजिए। अब देखिए अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, मिड है, तो ये इसका हाफ ही हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो यानी कि अगर हम ए सी निकालें और उसका आधा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये टोटल है 16, ये टोटल है 22, तो यहाँ पर आर सी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 22 में से 16 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 6, यानी आर सी आ गई 6। ठीक है, ये हो गई 8, तो ये भी 8 होगी। अब ये ट्राइंगल लेकर के पाइथागोरस, क्योंकि 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगा के हम ये निकाल लेंगे, तो ए सी कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, पाइथागोरस हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा 64 प्लस 36 यानी 100 हो गया, यानी ए सी कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100 मीन्स 10। ठीक, तो 10 हो गया ये। अब देखिए ये 10 है तो ये इसका आधा होगा, तो x कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 10 मतलब 5 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी। पहले एक ट्राइंगल बनाइए, ठीक, और उसमें राइट एंगल ये बी बना दीजिए, ये ए मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। ए बी दे रखा है 30, ये 30 दे रखा है, और ए सी बी ये दे रखा है 60 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी, ये फाइंड करना है ए सी। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये लेते हैं, परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, फॉर्मूला किसका लग जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में साइन का, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 अपॉन ए सी। तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 साइन 60 की। देखिए टेबल जो ट्रिग्नोमेट्री का कराया था उसमें टेबल जरूर देख लीजिएगा, किस तरीके से याद करनी है, फॉर्मूले वगैरह सब ट्रिग्नोमेट्री के याद कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ए सी कितना आ जाएगा, 30 × 2, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, और अपॉन √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, और ये टोटल आ गया 3, तो 3 से ये कट गया, 20√3 का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी इज अ काइट, एंगल ए दे रखा है और एंगल सी दे रखा है। तो पहले तो हम काइट बना लें, ये हमने एक काइट बनाई, ये एंगल 90 दे रखा है, ये एंगल 60 दे रखा है, और इफ द लेंथ ऑफ ए बी 6 दे रखा है, तो हम नाम दे दें पहले, ये 6 दिया है, बताना क्या है, डायगोनल ए सी, यानी ये निकालना है आपको, ए सी फाइंड करना है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री पर। ठीक है, ये ओ मान लें, तो अगर हम ओ, ए ओ और ओ सी निकालें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर ये 90 है, ये 90 का आधा, ये 45 हो गया, तो ये भी 45 होगा, यानी ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, यानी ए ओ क्या होगी, ओ बी के इक्वलेंट होगी, क्योंकि एंगल इक्वल है इसलिए। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी जब हम लेंगे, और ये आपका लग जाएगा फॉर्मूला साइन का, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ओ बी ओ ए निकल जाएगा। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ ए यानी ए ओ अपॉन 6। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ए ओ अपॉन 6 हो गया, तो ए ओ कितना निकल जाएगा, ए ओ निकल जाएगा 6/√2। √2 से ऊपर नीचे इंटू कर दें, रेशलाइज कर दिया, तो 2 3 6 हो गया, यानी 3√2 आ गई वैल्यू इसकी। क्लियर, यानी कि ये अगर 3√2 है तो ये भी 3√2 होगी। क्या चीज़, ओ भी 3√2 होगी, क्योंकि दोनों का एंगल बराबर है। और अगर एंगल इक्वल नहीं होता तो
तो हम इसी ट्रायंगल को लेते और इसमें कॉस का फॉर्मूला लगाते, उससे हम ये निकाल लेते। क्लियर? इसमें निकालने की जरूरत नहीं है इसको। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है कि इस लेंथ को निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अगर ये 60 है तो ये हो जाएगा 30, ये 90 है तो ये कितना होगा 60 हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लेकर के हम ये निकाल लें, तो इन ट्रायंगल COB, ठीक, tan 60 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि OC अपॉन ये वाली OB, और OB कितना दे रखा है 3√2। ठीक है, क्लियर? अब इससे निकालो tan 60 की वैल्यू √3 होती है और इसको सॉल्व कर लें, ये बाई 2 है तो OC कितनी हो जाएगी 3√6। ठीक, अब आपको निकालना क्या है AC निकालना है, तो AO प्लस OC होगा, दोनों को जोड़ दीजिए यानी 3√2 और प्लस 3√6, 3 ले लीजिए कॉमन, √2 प्लस √6 यानी कि D ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से करिएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इफ एरिया दे रखा है सेक्टर का 30.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंट्रल एंगल भी दे रखा है। अब देखिए, एक हमने सर्कल बनाया, ये हमने सेक्टर बनाया, इस सेक्टर का एंगल ले लिया है, इसका एरिया दे रखा है और करना क्या है, हमें रेडियस बतानी है, R मान लिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब सेक्टर का फॉर्मूला 30.8 इज इक्वल टू 22/7, R निकालना है 72 डिग्री अपॉन 360। ठीक है, क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लो, 9 से कट कर दे, 9 चौक 36 हो गया, 9 पंजा 45, 9 72, 8 पंचे 40। ठीक है, पूरा 5 बार कट गया। अब इसको इधर ले आइए, R स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 30.8 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 22। पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ गया। ठीक है, अब आप इसको कट करिए 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 8। ठीक है, 5 चौक 20, 7 चौक 28 होता है। ये आ गई R की वैल्यू 7 मीन्स हो गया B ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। इन ट्राइंगल ABC मीडियन AD इज 7। ठीक है, ट्राइंगल बनाया ABC और BC 14 दे रखी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 14 है और AD 7 दे रखा है, मीडियन है ये। ठीक, तो ये 14 है, ये मिड पॉइंट होगा तो ये 7 होगा, ये 7 होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू अगर BD इंटू DC है, मतलब 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एंगल A हमेशा 90 डिग्री होगा, मतलब C ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। द एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 डिग्री दोनों एंगल का सम अगर है तो। ठीक, तो अभी ये समझ लीजिए कि अगर एक एंगल को हम मान लें x है तो अदर एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो ये वाला एंगल है वो दूसरे एंगल का 1/3 है, 1/3 इसको हटाई दो। अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल ये हो जाएगा और इक्वेशन डायरेक्टली लिख दो ना। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, तो 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4, 4 से कट करिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45 डिग्री, मतलब A ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें से कुछ क्वेश्चन लेकर के आपको एक्सप्लेन करके बताए। पार्ट 3 के बाद जो नेक्स्ट पार्ट 4 हम
बहुत जल्दी अपलोड करेंगे और उसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फायर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।